अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि मोहम्मद रिजवान ने किया है बड़ी शानदार किस्म का परफॉर्म, जबरदस्त किस्म का बल्ला उनका जो है वहां पर बोला है। लेकिन अब जो हम आपके साथ आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो रिजवान के ऊपर रहेगा और सेकंड में बात करेंगे अब सरफराज अहमद का क्या फ्यूचर होने जा रहा है। क्या सरफराज अहमद को स्टिल अभी चांस मिल सकता है इस टीम के अंदर या नहीं, कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज अपने में मोबाइल पर बगैर रुके और फुल एचडी क्वालिटी पर, वो भी फ्री, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाइए उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। तो दाऊद, कैसे देख रहे हैं आप मोहम्मद रिजवान ने जो है शानदार किस्म का परफॉर्म किया और हमने ये पहले ही देखा है कि जो पीसीबी है वो उन पर मुकम्मल जो है वो ट्रस्ट अपना शो किए हुए है। बिल्कुल उन्होंने ट्रस्ट लूज नहीं किया। 2 मैचों में रिजवान ने कुछ नहीं किया, कोई मसला नहीं। जिम्बाब्वे के खिलाफ रिजवान ने कुछ नहीं किया, कोई मसला नहीं। अब तो रिजवान ने कर दिया है, तो अब पीसीबी का क्या रिएक्शन होगा और सरफराज का क्या फ्यूचर है? देखें, सरफराज की बात करने से पहले जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपकी मैनेजमेंट है उसका रिजवान पर ट्रस्ट, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। पीसीबी का ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है, पीसीबी का भी, लेकिन पीसीबी से ज्यादा जो है वो मैनेजमेंट का है, क्योंकि जब कप्तान ने अनाउंस किया था रिजवान को, टेस्ट का जो वाइस कप्तान था वो भी मैनेजमेंट की सिफारिश थी। तो देखें, और अब रिजवान ने क्योंकि प्रूफ भी कर दिया, पहले 2 मैचेस में रिजवान बैडली फेल हुए थे, लेकिन तीसरे T20 मैच में जिस तरह से रिजवान ने बैटिंग की है तो उन्होंने तो अब बताया कि ठीक है उनके अंदर दम है और पाकिस्तान की जो नैया थी वो पार करवा दी तीसरे T20 मैच में। देखिए, अब सरफराज की जहां तक बात है कि सरफराज से क्या होगा, देखिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो सरफराज पे ट्रस्ट नहीं करती। जाहिर है, क्योंकि सरफराज उस टाइम कप्तान थे जब मिसबा वकार आए, उन्होंने फौरन से उनकी कप्तानी ले ली थी। सरफराज के साथ है उनका थोड़ा सा इशू है, तो अब सरफराज को, मेरे ख्याल से सरफराज के लिए तो वाकई अब घेरा जो है वो तंग कर गया, क्योंकि देखें आप 2 मैच हार गए थे। जो तीसरा T20 था, उम्मीद यही नजर आ रही थी कि सरफराज को मौका मिल जाएगा, लेकिन वहां पर भी अगर मिसबा ने ऐसा ट्रायल में मतलब कि चलें आखिरी मैच दे दें, टेस्ट में तो वैसे भी सरफराज ने नहीं खेलना है, आप एक चांस दे दो, उन्होंने वो चांस नहीं दिया। सही हो गया। तो वैसे ही मेरे ख्याल से अब मान लेना चाहिए कि अगर जो सरफराज के फैंस हैं कि अब सरफराज की टीम में जगह, मुश्किल है कि सरफराज की अब टीम में जगह बने और सरफराज का जो कमबैक का जो चांस है वो अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि रिजवान ने एक तो इनिंग भी अच्छी शानदार खेली है, 89 रन बना के पाकिस्तान को मैच जितवाया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया है, अच्छी बैटिंग किया रिजवान ने, लेकिन अब सॉलिड बैटिंग किया है। और इसके बाद अब मुझे लग रहा है कि सरफराज का जो स्पॉट है वो वैसी सवालिया निशान बन गया है। और दाऊद, मुझे समझ नहीं आ रही ना, मैनेजमेंट उनको साथ लेके जाती है, या तो फिर आप इस तरह का काम करें ना कि आप एक में, जिस तरह अब आपने रिजवान को पूरा चांस दिया है, अब अगली साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब सरफराज पे पूरा ट्रस्ट शो करें, अब पूरी सीरीज दिखा करें। ये देखें ना, इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को भी उठाया, उसको भी उन्होंने बाहर फेंका, हालांकि अब आखिरी मैच में निकालने की तुक नहीं बनती थी। यहाँ पर आप जब ट्रस्ट करें तो आप पूरा ट्रस्ट क्यों शो करते हैं? रिजवान पे आपने पूरा ट्रस्ट शो किया है, अब जाके रिजवान ने परफॉर्म किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ रिजवान ने कुछ नहीं किया था, इन ऑस्ट्रेलिया रिजवान ने कुछ नहीं किया था T20s के अंदर, अब आके रिजवान ने आपको इंग्लैंड में भी कुछ नहीं करके दिया था, आज परफॉर्म करके दिया। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपने मुकम्मल तौर पर उसको कहा कि भाई पूरी दुनिया भी तेरे खिलाफ होगी, अपन मिसबा बोलता है तेरे साथ खड़ा है। तो यही एक कैपेबिलिटी होती है कि जिसकी वजह से प्लेयर बनता है। आप बाकियों पे तो ऐसा ट्रस्ट शो नहीं करते हैं, सरफराज पे आप ट्रस्ट अपना शो नहीं करते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है ना कि सरफराज, अभी मुझे हैरानी तब हुई है, जो 17 रुकनी स्क्वाड है जिसमें 15 फिलहाल हैं और बाबर को मिला के और इमाम को मिला के 17 रुकनी स्क्वाड बनता है। मुझे एक बात ये भी समझ नहीं आ रही अली कि आपने सरफराज को उस स्क्वाड में क्यों रखा हुआ है, मतलब उस स्क्वाड में रखने का मकसद क्या सरफराज का, जब आपने खिलाना भी नहीं है उनको। ठीक है, आपकी शाहीन, आपको अगर रखना ही था आप रोहिल नजीर को रख लेते, वो एक यंग लॉट के खिलाड़ी थे, आप उनको रख लेते अपने साथ, सरफराज को आप रिलीज कर लेते। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में, वो आके यहाँ पे आके डोमेस्टिक खेल लेते गॉल्स ग्लैडिएटर की तरफ से जा रहे थे, पूरा उन्होंने अपना खेलनी थी। तो ठीक है, अगर आपका प्लान, देखिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आपके प्लान में अगर आप चाह रहे हैं कि किसी यंग के साथ जाएं, देखिए आपके पास T20 में रिजवान ने बहुत अच्छा किया है, पाकिस्तान को मैच जितवा दिया, साथ ही आपके पास और भी डोमेस्टिक में अच्छे विकेट कीपर हैं, लाइक आजम खान है, ज़ीशान अशरफ है, आप इन लोगों को T20 में रिजवान के साथ रख लें। लेकिन बेस्ट बात यह बनती है कि आप सरफराज को रिलीज कर दो, आप सरफराज को खिला भी नहीं रहे, फिर आप उनको आपने स्क्वाड में रखा हुआ भी है, वो बड़ी अजीब और गरीब सी बात लगती है कि आपने एक जबरदस्ती का रखा हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर आप करेंटली बात की जाए तो अली, जिस तरह ये एक अच्छी बात है कि रिजवान ने प्रूफ किया और अपने हेटर्स को भी जवाब दिया है, जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, इवन हम भी उन पे बात करते हैं कि यार रिजवान को इंप्रूव की जरूरत है, स्ट्राइक रेट इंप्रूवमेंट। बिल्कुल रिजवान ने हमें भी हैरान किया और हमें भी थोड़ा बहुत जवाब दिया इस चीज में कि वो T20 खेल लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्राइक रेट रिजवान का बेहतर होना चाहिए,
क्योंकि T20 में आपका स्ट्राइक रेट सब कुछ होता है। क्योंकि ये जो फैंस है ना, जो आज रिजवान को, हमारे समेत जो फैंस इस वक्त बहुत खुश है रिजवान को लेकर, अगर रिजवान 40 बॉलों पे जहां उसने 50 बनाया था वो आउट हो जाता तो ये मैच का सारा मलबा उसके सर था। फिर बिल्कुल था, और जाहिर है और बनता भी था कि अगर आप 40-42 गेंदें खेल के अगर आप फिनिश नहीं कर पाते तो आप पे सवाल उठते हैं। लेकिन देखिए अली, सही प्लेयर वही होता है जिसको चांस मिले, जो नर्व्स पे अपना कंट्रोल रखे। और रिजवान की जो एक सबसे अच्छी बात है ना, अगर रिजवान की आप सबसे अच्छी बात देखें तो रिजवान टेक्निकली बड़े साउंड और सॉलिड बैट्समैन है। देखिए रिजवान की जो प्रॉब्लम है वो खाली उनकी जो सबसे बड़ी उनको जो लेट डाउन करती है, वो रिजवान की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास बड़े शॉट्स की थोड़ी सी कमी नजर आती थी, लेकिन आज दोनों ने फुलफिल की। नहीं, बड़े शॉट्स उनके पास हैं, वो अच्छा भी खेल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो उनका जो मेन मसला, जो मेरी नजर में था ना, उनका मेन मसला वो इंटरनेशनल का प्रेशर नहीं उस तरह का हैंडल कर पाते थे जिस तरह वो डोमेस्टिक में खेलते हैं। डोमेस्टिक में तो वो आमिर शामिर को भी कुछ नहीं समझते हैं शुरू से, अब नहीं, ये पिछले 4 सालों से वो डोमेस्टिक में सबसे अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, इसीलिए उनको इंटरनेशनल में सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल में वो कभी भी अच्छा नहीं करते हैं, पर अब उन्होंने उस चीज को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। देखिए आप वो बात कर रहे हैं, देखिए टेस्ट में तो रिजवान रन बनाते हैं। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो इंटरनेशनल में T20 में अंदर आगे खेलते हैं। अब नहीं, जब डोमेस्टिक होता है इनका T20, जो लोकल टूर्नामेंट, उसमें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर ये रह रहे होते हैं। वो डोमेस्टिक का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बहुत जमीन आसमान का फर्क। वही बात करो ना, वहां तो परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं वही बात कर रहा हूं कि रिजवान के अंदर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन है। यही वजह है कि रिजवान टेस्ट में रन्स बनाते हैं। जो T20 में थोड़ा सा वो इससे पहले जो फेल होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा मकसद वो यही है कि उनके पास बड़े शॉट्स नजर नहीं आते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने आज काम किया, और आज अली मजे की बात, छक्के भी मारे, तेज गेंदबाजों पे भी इन्होंने स्ट्राइक लिया, क्योंकि इस सऊदी इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद मुझे यही परेशानी थोड़ी सी हो रही थी कि यार सऊदी चले गए तो कहीं रिजवान एक ऐसे वो प्लेयर थे कि रिजवान जब सेट हो जाते हैं तो रिजवान स्पिनर्स पे अच्छा खासा चार्ज ले लेते हैं, और इस सऊदी को अच्छा खासा इन्होंने पकड़ना था। लेकिन क्योंकि वो इंजरी की वजह से चले गए बाहर, उनका शायद हैमस्ट्रिंग खिंच गया था उनका। लेकिन उसके बाद जिस तरह रिजवान ने तेज गेंदबाजों को भी मारे हैं, जेमिसन पे भी स्ट्राइक लिया है, नीशम को भी रन्स मारे हैं, वहां से पता चलता है कि रिजवान आज मूड में थे, और आज वो तेज गेंदबाजों को भी मारने के मूड में थे, और रिजवान ने पे रन्स बनाए हैं। देखिए अगर अली आपने T20 में अगर आपने जीतने, और अगर आपका टॉप ऑर्डर में से 2 प्लेयर भी अगर आपके रन्स बनाते हैं T20 में, तो आप मैच जीतने की पोजीशन में आ जाते हैं। न्यूजीलैंड को आप देखें ना, न्यूजीलैंड की तरफ से विलियमसन हो गए, सैफर्ट हो गए, ये रन्स बना रहे हैं, मुसलसल बना रहे हैं, और न्यूजीलैंड एक अच्छा बोर्ड पे टोटल बनाता है, नहीं तो चेस भी अच्छा कर लेता है। हमारा मसला ये आ रहा था कि हमारे अब्दुल्ला शफीक, रिजवान, हैदर अली, ये तीनों ही रन्स नहीं बना रहे थे। ऐसा ही है। आज अब्दुल्ला शफीक को आपने बाहर बैठाया, आप उनकी जगह जो है वो आप लेकर आए, इफ्तिखार को लेकर आए, हुसैन तलत को लेकर आए, आप हसनैन को लेकर आए। देखिए आपने पॉजिटिव टीम में चेंजेस की। जब आपकी टीम है, ये आपकी टीम आपके साथ बहुत अच्छी गई हुई है, सिवाय 1-2 के शर्जील के तो हम हक में और हक में रहेंगे। सिर्फ आपकी जो मैनेजमेंट है वो कसूरवार इस चीज पे ठहरती है कि वो सिलेक्शन अंदर भी अच्छी नहीं करती है। फिर देखिए आपको कॉम्बो नहीं बनाती है। बिल्कुल, आप हमें ये समझ नहीं आता करंट पाकिस्तान टीम में कि रोल क्या, किसको आपने रोल डिफाइन किया बता इससे पहले। देखिए आज सब चीजें क्लियर नजर आ रही थी, तो आज का मैच ये पता चलता है कि दुख इस बात का हो रहा है अली कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता था। आज हम जीत गए हैं, बहुत खुशी हुई हमें, आज हमें बहुत मजा आया यार, हमने कहा बहुत अल्लाह का शुक्र किया, बिल्कुल हमने शुक्र अदा किया यार कि हमें विक्ट्री मिल गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम फिर भी एट द एंड 2-1 से सीरीज हार गए हैं। ये सीरीज हम 2-1 से जीत भी सकते थे अगर हम छोटी सी अपनी गलतियों पे काम कर लेते, थोड़ी 2-3 चीजें थी, अगर हम उन पे काम कर लेते, इफ्तिखार को पहले ले आते, हसनैन को ले आते, वहाब को पहले मैच के बाद आराम करवा देते, ये वो 2-3 चीजें हैं कि अगर हम इन पे काम कर लेते तो शायद पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाता। टॉस बड़ा एक इंपॉर्टेंट था, जिसका मैं पहले भी बात करता आया हूं कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान ने तीनों T20s में ली, तीनों T20s में पाकिस्तान ने टॉस जीता है और सीधा सीधा जो है वो बैटिंग करने चला गए, क्योंकि मिसबा की अप्रोच हमेशा से यही होती है कि जब वो खुद कप्तान थे तब भी उनका यही होता था कि यार हम चेजिंग में घबरा जाते हैं, चेजिंग हमसे नहीं होता, हम पहले बैटिंग पे जाएंगे। लेकिन उस टाइम जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी अली, वो जो हमारा स्पिन अटैक था, सईद अजमल, शाहिद खान आफरीदी और हफीज, वो जो एक्शन रिपोर्ट होने से पहले वाले हफीज थे, तो हमारा स्पिन अटैक इतना शानदार था कि हमारे फास्ट बॉलर बेशक इरफान जुनैद इतना ना भी करके देते, लेकिन हमारा जो मिडिल ओवर्स में हमारे स्पिन गेंदबाज से वो फंसा देते थे, और स्पेशली सईद अजमल और शाहिद आफरीदी, हफीज तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब पाकिस्तान का डिफरेंट सिनेरियो हो गया। अब हमारे पास 2-3 प्लेयर ऐसे अच्छे सॉलिड भी हैं, हम चेस कर सकते थे न्यूजीलैंड में, पर हमने चेस नहीं किया दोनों मैचेस में पहले, और हमें जो है वो हार मिली। लेकिन करंटली जो डिबेट है अली, करंटली तो अब ये मानना पड़ेगा इस टाइम जो रिजवान ने आज की इनिंग खेली है
और यकीनन रिजवान ने जवाब दे दिया और ये क्योंकि बता दिया ये चीज भी कि मैं बताती है currently best wicket और keeper ये हूं। चीज भी बताती है कि जब मैनेजमेंट का उनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो फिर अब अगले आप समझ लें कि 3 से 4 सीरीजों में तो सरफराज मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, नहीं नजर आ रहे। और अब जो अब एक मैनेजमेंट पहले जब उनके फेलियर पे इतना ट्रस्ट कर रही थी तो उनके करने पे तो वो उनको हो सकता है कि बाबर आजम की रिप्लेस करके कैप्टन बना क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब बेहतर यही है कि सरफराज हो गया, अब इनको चाहिए कि भाई छोड़े जाएं और अब ये लीग्स पे खेलने, तो क्योंकि पीसीबी इनको क्लियर भी कर देना है कि हम आप हमारे प्लान में नहीं, इन बेचारों को साथ रख के ख्वार भी करता है ना, लॉलीपॉप भी देते हैं ये ना। बड़ा खतरा मतलब या बुरा फिर लगता है कि आप सरफराज जबरदस्ती को कि रखते हो। यार आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है, आपके पास पूरा चांस है, ले आप 3 मैच खेलें। ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हैं कि सरफराज को चांस मिल जाएगा, अब नहीं मिलता उनको चांस, नहीं मिलता। वो आपको T20 है उसमें आप रिजवान के साथ ही जाओगे, जो टेस्ट है उसमें भी आप जाएंगे और अभी चले और टेस्ट मजे की बात है दाऊद टेस्ट स्क्वाड में भी अभी दोबारा डाल दिया है सरफराज को इन्होंने। वही तो मैं बात कर रहा हूं कि वो टेस्ट में तो डालना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चलें, अगर आप जो T20 की बात कर रहे हैं ना अली, आप जेन्युइन बात यह है कि अब रिजवान ने प्रूफ किया, अब तो वैसे भी आपको रिजवान के साथ ही जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब रिजवान ने रन्स बना दिए हैं, तो अब तो आपको वैसे भी, जैसे अगर आपने उनके फेलियर में, आप वही बात कर रहे हैं कि अगर आपने फेलियर में इतना साथ दिया है तो अब तो चांस देना बनता है। अब तो कोई भी क्रिकेट फैन होगा वो कहेगा कि जी आप रिजवान को दें। 89 रन उन्होंने बनाया है, 150 के स्ट्राइक रेट से मारा है, चौके भी मारे हैं, छक्के भी 3 मारे हैं, तो अब तो बनती, अब तो हम भी कह रहे हैं यार अब तो जगह बनती है। पहले की बात थी कि जब उनसे नहीं हो रहा था। और देखिए अब ये एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल दी है कि अगर आप प्लेयर को सपोर्ट करोगे तो हर प्लेयर रन्स बनाएगा, लेकिन अगर आप प्लेयर अच्छे से बड़े प्लेयर को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, लाइक आमिर बड़ा प्लेयर था लेकिन आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो देख लें वो कितना डिसहार्ट हो गया। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल आज दे दिया मैनेजमेंट ने खुद ही से कि अगर आप ऐसा प्लेयर जो उस तरह से ना भी कर पाता हो, T20 का वो प्लेयर ना भी हो, लेकिन अगर आप उसको मुसलसल सपोर्ट करोगे, आप कहोगे कि भाई हमारे लिए बेस्ट आप ही हो, वो आपको रन्स बनाकर दे देगा, वो आपको प्रूफ कर देगा। लेकिन अगर आप बने बनाए प्लेयर के ऊपर अगर आप बात करोगे कि यार तुम इस काबिल नहीं हो, तुमने हमें लेट डाउन किया, तुम्हें हमने डिच किया, तुमने हमें, तो आमिर जैसे, शजील जैसे और भी बड़े प्लेयर हैं, इवन आप बाबर को भी ले लें, अगर आप उसको भी ऐसे प्रेशराइज करेंगे तो वो भी आप उसको वेस्ट कर देंगे और वो भी कुछ नहीं करेगा। तो आज हमें बहुत बड़ा लेसन मिला है कि अगर सपोर्ट किया जाए और साथ दिया जाए तो रिजवान भी T20 का बेस्ट प्लेयर बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया, पसंद अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को तो वीडियो सब्सक्राइब करना बनता है, और साथ में जो है दाऊद को फॉलो भी कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और कमेंट में गालियां बिल्कुल भी नहीं देनी क्योंकि हम भी रिजवान से वाकई बड़े खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ रिजवान, ही इज द एनिमी फैन है और रिजवान हमारा बंदा है। और देखें पाकिस्तान, हम जहां भी बैठे हुए हैं, मैं और अली, या अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए करते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये बात नहीं करते कि रिजवान ने रन्स बना दिया तो जी जो अब धड़ाधड़ गालियां देना शुरू हो गए, ओए तुम्हारा मुंह काला, तुम फलाना, तुम, ऐसी बात नहीं है। हमें भी बहुत खुशी है, पाकिस्तान जीता है तो उससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानी फैंस के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और बहुत बड़ी जीत का क्रेडिट बिल्कुल रिजवान को। इसी खुशी में मुझे फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम में मौजूद क्रिकेट लव ऑफिशियल के नाम से, और सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करें और ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।